अब हमें हूर हूर कह रहे हैं तो फिर साथ में लंगूर बन के क्यों बैठे? वो कोने में बैठे हो, कोने में, उसको पहले ही निपटा दिया हमने। उन्हें खुद कही है, देखो मैंने नहीं कही, वो खुद ही कह रहे थे अपनी कविता में। और पीछे दूसरे भी आ लिए। अब यहाँ जब अपनी किस्मत है लंगूर की भी कि उसे हूर मिल रही है। खैर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं तो जिस खानदान से हूँ हम टेंशन लेते ही नहीं। बिल्कुल। हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठे रहे, टेंशन नहीं। टेंशन क्या करनी है लेके? अच्छा, ये जय किशन जी हैं, आदरणीय हैं, इन्होंने मुझे बुलाया। अभी आप कह रहे थे माला पिना दो, मैं तो टेंशन मुझे बिल्कुल नहीं थी, और मैं आपको सच्ची घटना बता रही हूँ। बिल्कुल सच्ची होगी, फिल्मों में काम करा कह देंगे ये शूटिंग चल रही थी। ना ना, एक बढ़िया बात देखो, दो ही चीजें देखनी चाहिए, एक तो बंदे की इनकम और बंदे के दिन कम। मेरे को बोले तेरे 500 गए। आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, हम जिम्मेदार नहीं है इसकी। बात सुनो, अब तो इनकम तेरी कम हो गई। एक बात सुनो, या सरदारनी इनकम के लिए अगर बोलने आती होती तो आज आती नहीं। आप सब आए हो इनकम के लिए, मैं तो बुलाई ही नहीं अलग से। और अपन तो दिलदार होते हैं, टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन लेते ही नहीं। टेंशन लेनी क्या, अगर लेना ही है तो लोन लो और लेके निकल लो। पता नहीं क्यों लोग टेंशन ले रहे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अच्छा एक और बात सुनो, भले मेरे 500 जाए पर आज सच्चाई सारी सुनो। क्या अब बुरा नहीं मानो, होली है। ये कति ने, ये रसिक जी ने बड़ा झूठ बोला कि आज जन्मदिन है तो पूनम बुला ली, तो पूनम बुला ली। कति झूठ, ये चाचा कहने पे बुलवाई। और यूं बोले, अभी भी पूछ रहे थे तेरा नाम क्या है, क्योंकि पिछली बार पहचान नहीं पाई। मुझे पूछ रहे अलग से, मुझे बुलाया इसीलिए। बोले बात सुन, ये पूनम मेरे को देखती ही नहीं है, क्या मैं चश्मा लगाता हूँ इसलिए? तो मैंने कहा चाचा इस बार चश्मा उतार लेना। बोले फिर मुझे ही पूनम नहीं दिखेगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, मस्ती में रहो। अच्छा लोग भी बढ़िया बढ़िया है, अजीब अजीब तरह की टेंशन लेते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा यूं पूछा जय किशन जी ने उस दिन मुझे, जब प्रोग्राम में बोले तू 21 को आएगी, मैंने कहा ना। बोले क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा मैं टीम में नहीं हूँ। बोले किसने बनाई टीम? मैंने कहा अनिल जी ने। अब वो अनिल जी की भी सच्चाई बता देती हूँ, इनने मेरे को क्यों नहीं बुलाया था, बता दूं? हाँ बताओ। अभी पिछले महीने मेरे घर आए, मेरा घर 2nd फ्लोर पर, 1st फ्लोर वालों के पास एक कुत्ता है और उस कुत्ते को माला पहनाई जा रही थी। अनिल जी बोले बलजीत जी ये क्या है, इस कुत्ते को मालाएं क्यों पहना रहे हैं? मैंने कहा ये कुत्ता बहुत काम का है। बोले क्यों? मैंने कहा ये इसको जो ले जाता है 2-4 दिन में उसकी पत्नी को काट आता है और वो पत्नी अल्लाह को प्यारी हो जाती है। तो अनिल जी ने मुझे उस दिन से अल्टीमेटम दे रखा है कि जब मुझे वो कुत्ता दिलवाएगी उसके बाद ही कभी सम्मेलन में बुलवाऊंगा। तो देख लो, कह रहे नहीं बतानी नहीं थी बात, काहे की टेंशन। अच्छा ये सुंदर, ये अपने आप को अब बताने लग गया कि अगर इसने अपनी पत्नी को बड़ा धौंस जमा रहा था। कह रहा तुझे पता है जब मैं स्कूल में था ना तो कृष्ण जी जब जन्माष्टमी आती थी तो मैं ही कृष्ण बढ़िया करता था। बोले पत्नी पे धाक जम जाएगी। अब पत्नी तो जाट की पत्नी, वो बोली हाँ मन ने पता है सारे छोरे गोरे रहे होंगे, कल उठा तू ही था तो कृष्ण ही बने ने। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, मस्ती में रहो। अच्छा देखो एक बात, आप सब इतने बड़े बड़े नारे लगा रहे हो और अभी क्या बोला सुंदर भाई ने, एक बड़ी अच्छी बात कही कि पता नहीं सुबह कौन सा दिन आए और कहे मित्रों नक्शा नहीं है पाकिस्तान का। मैं कह रही हूँ ये गलत काम क्यों किया? जब इतनी पावर थी तो एक दिन सुबह आ जाते और कह देते मित्रों जरूरत नहीं है चुनाव की, मैं ही आ गया हूँ। क्या टेंशन थी? बिना बात के चुनाव के पैसे खर्च करा रहे, पैसे खर्च कराने की जरूरत ही नहीं। अच्छा देखो मैंने तो टेंशन नहीं ली, जब सबने टेंशन ली थी, जब नोट बदले गए थे सबने टेंशन ली थी ना, सब टेंशन में टीवी के आगे। मेरे पति भी सरदार जी टीवी के आगे बैठ जाते थे। मैंने कहा आप क्या ढूंढ रहे हो? बोले मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मोदी जी आए और बोल कहें मेरे प्यारे देशवासियों ये जो आपके पास आपकी पत्नी है ये 31 मार्च तक ही मान्य रहेगी। अब सारे हंस लिए।
देखो सबको यही चाहिए, पर मैंने टेंशन नहीं। कारण जो पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने बैंक की लाइन में क्यों जाएगा। और दूसरी बात, अब इस बात पर आप सब ताली बजाएंगे, अगर हमारे देश में पत्नी बदलने की नौबत आ गई तो कोई बैंक तक नहीं जाएगा, सब अड़ोस पड़ोस में ही बदल लेंगे, सबकी निगाह वहीं रहती है ना। यही बात है बिल्कुल। अच्छा, हंसने के लिए कहाँ कहाँ देखिए बात मिल जाती है। अभी 4 दिन पहले जब मैं घर गई तो मैंने देखा कि पड़ोसी की पत्नी गुजर गई और पति घर पे ही बैठे थे मुंह लटका के। मैंने कहा सुनो पति देव, घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, पड़ोसी की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए। बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। तालियां बजा लो, क्योंकि तालियां बजाने से बाबा रामदेव भी कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन बाबाओं की सारी बात भी ना मानना। एक ऐसे बाबा भी हैं, हरी चटनी खाओ, समोसा खाओ। एक हरियाणा वाले हमारे पड़ोसी हैं, अब मैं पड़ोसियों का ही गुणगान कर देती हूँ। तो हमारे पड़ोसी हैं, उनके 20 साल हो गए, दुकान नहीं चल रही थी, तो वो ऐसे ही एक बाबा के पास चले गए। अब बाबा भी ऐसे ही थे अपने, अब बाबा ही बन के देख लो बात सुन के। अरे ऐसे भी तो बाबा ना गुफा में ले जाते हैं बल्कि। जय किशन जी ऐसे बाबा ना है, वे बढ़िया हैं। इनकी थोड़ी कह रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन है ना, चलिए मैं बता रही थी आपको कि हमारे पड़ोसी हैं तो बहुत सज्जन है। गए बाबा के पास, जाके बोले बाबा 20 साल हो गए मेरी शादी को, अब तो पत्नी कहना नहीं मान रही, दुकान मेरी बंद हो रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या करूं। अब बाबा ने आंख बंद की और कहा तूने कभी अपने पत्नी के खाने की तारीफ की। हरियाणा वाला हमारा पड़ोसी बोला पत्नी रोज बनावे रोज खावे, क्यों तारीफ करूं। बोले कृपा वहीं रुकी हुई है। अब हमारे पड़ोसी घर आए, घर आते ही उन्होंने, बाबा की बात याद थी, उन्होंने पत्नी को आवाज लगाई, बोले भगवान भूख लग रही, जल्दी से खाना दे दे। अब क्या हुआ, जल्दी से खाना लगाया, मेथी के पराठे रख दिया आगे, एक निवाला मुंह में डाला और बाबा की बात याद आ गई। बोले आहा हा क्या स्वाद पराठे बन रहे हैं, जी कर रहे बनाने वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी बोली फिर बोलियो। बोले क्या स्वाद पराठे बने, जी कर रहे बनाने वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी अंदर गई रसोई में, बेलन ठालाई, 2 धर दिए। बोले तन्ने 20 साल तो मैं खिला रही, स्वाद नहीं आया, आज बलजीत पराठे देगी, तन्ने स्वाद आ गया। तो टेंशन मत लो, और हम तो टेंशन लेते ही नहीं है ऐसे खानदान से, क्या करनी टेंशन लेके। अच्छा देखो हमारे एक पड़ोसी हैं, जब मौत पे ही हाथ से निकल रहा है, देखो आप, हमारे एक पड़ोसी हैं, हादसा किसी के भी साथ हो जाता है तो उनके भाई की डेथ हो गई, बुजुर्ग तो हैं थोड़े, तो भाई की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने 7 दिन छुट्टी करी, फिर अपने काम पर गए। फिर उनकी बहन की डेथ हो गई 2-3 महीने बाद ही, फिर उन्होंने 7 दिन छुट्टी करी, फिर काम पर चले गए, भी बहन की डेथ हो गई थी। कुछ समय ऐसे हुआ कि उनकी बूढ़ी माँ की भी डेथ हुई, तो बूढ़ी माँ की भी डेथ हुई, 7 दिन फिर छुट्टी करी, फिर काम पर चले गए। लेकिन अभी 1 महीना हो गया, उनकी पत्नी की डेथ हो गई और काम पर नहीं जा रहे। तो राजेश चेतन जी गए, बोले क्या हुआ, देखो अब ठीक है हादसा है, पर आप काम पे क्यों नहीं जा रहे हो। तो उनका जवाब सुनना, वो बोले देखो जब मेरे भाई की डेथ हुई सारे आ गए थे पड़ोसी, भाई चिंता न करिए मैं थारा भाई। जब बहन की डेथ हुई सारे मोहल्ले की औरतें आ गई थी, भाई चिंता न करिए मैं तेरी बहन। माँ गुजरी, सारे मोहल्ले की बुढ़ियां आ गई, चिंता न करिए मैं तेरी माँ। बोले अब जब से पत्नी गुजर गई एक भी ना आई। पता ही नहीं है लोग कैसी कैसी टेंशन ले लेते हैं, और टेंशन लेनी क्यों चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए टेंशन, तो बिल्कुल लीजिए ही मत। अब देखिए ना, हमारे यहाँ टेंशन भी अजीब है हिंदुस्तान में। अगर अमेरिका में लाइट चली जाती है तो लोग पावर हाउस को फोन करते हैं, और जर्मनी में लाइट चली जाए तो लोग इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में लाइट चली जाती है तो मेरे पति अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, बोले काके देखी साड़ी गई कि पड़ोसी दी भी गई। क्योंकि उनको अपनी लाइट की टेंशन नहीं है, पड़ोसी दी गई है तो चुप करके बह जाओ। अच्छा, अमेरिका में कोई बीमार हो जाए तो उसे लोग एक कार्ड भेजेंगे कि आप जल्दी से स्वास्थ्य लाभ हो। जर्मनी में कोई बीमार हो जाए तो लोग फूल भेज देते हैं फॉर स्पीड रिकवरी। और हमारे हिंदुस्तान में कोई बीमार हो जाए, रसिक जी गए, बीमार हो गया था कोई, उन्होंने बीमारी बताई, रसिक जी बोले ओ हमारा आदर्श नगर वाला चाचा भी इसी बीमारी से मरिया था।
हमारे तो हिंदुस्तान में अजीब अजीब तरह की टेंशन है। हाँ, और टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर बरस हम चाहते हैं कि आपके इसी तरह से चेहरे खिलखिलाते रहें। और मेरा तो एक उद्देश्य है कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। और रही पुलवामा की बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, पाक का मतलब होता है पवित्र, पर वो पाक नहीं है। 4 पंक्तियां दे रही हूँ उस पर भी कि पाप नहीं वो पाक नहीं वो पाप है। मंच का भी ध्यान जी, स्वागत स्वागत स्वागत। पाक नहीं वो पाप है। 1947 का अभिशाप है। पाक नहीं वो पाप है, 1947 का अभिशाप है। दुम दबा कर बैठा है क्योंकि बैठा उसका बाप है। क्या बात है, वाह 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 वाह। लंबी चौड़ी कविता क्या लिखनी, 2 शब्दों में ही काम चल जाता है, तो अपन लंबी चौड़ी क्यों लिखें? लंबी चौड़ी का फायदा नहीं है लंबी कविता का। अच्छा देखिए, एक और कविता आपको सुनाती हूँ छोटी, कि 60 बरस के हिंदुस्तान में जब पति पत्नी हो जाते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, वहां सुनिएगा। और इस कविता का चाचा से कोई संबंध नहीं है। वो तो चाचा का फर्क के ना, चाचा अभी 60 के हैं ही नहीं। देखिए, एक 60 बरस के पति पत्नी वैष्णो देवी जा रहे थे। रास्ता बहुत कठिन था, जय माता दी गा रहे थे। 60 बरस के पति पत्नी वैष्णो देवी जा रहे थे, रास्ता बहुत कठिन था, जय माता दी गा रहे थे। तभी राह में माता रानी प्रसन्न हो गई और दोनों के समक्ष प्रकट हो गई। दोनों को खुशी हुई जबरदस्त, दोनों को खुशी हुई जबरदस्त। माता ने एक वरदान मांगने को कहा तो पति ने पत्नी आगे करके कह दिया लेडीज फर्स्ट। पति ने पत्नी को आगे करके कह दिया लेडीज फर्स्ट। अब देखिए, 60 बरस की पत्नी क्या मांगेगी? पत्नी ने अपनी आंखें भिगो ली, हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, तेरी कृपा से सारी खुशियां पा चुकी हूँ और अपनी सारी जिम्मेदारियां निपटा चुकी हूँ। अब मैं यही वरदान पाना चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ वर्ल्ड टूर जाना चाहती हूँ। माता रानी ने तथास्तु के नजर घुमाई और पति से कहा, मांग पुत्र, अब तेरी बारी आई। अब 60 बरस का हिंदुस्तानी और वो भी हरियाणा का बंदा, वो बोला, हे माँ, वर्ल्ड टूर पर तो जरूर जाना चाहूंगा, पर साथ में अपने से 30 बरस छोटी ले जाना चाहूंगा। पर माता रानी ने अब चक्र चलाया और तत्काल पति को 90 बरस का बढ़ाया। माता रानी बोली, हे पुरुष, विचार तो तेरा बड़ा चंगा था, पर मैं अभी महिला हूँ, तूने महिला से ले लिया पंगा था। और मैंने अपने पति को कहा, मैंने कहा, सुनिए जी, जब मैं सारा साल कवि सम्मेलन में जाती हूँ तब मुस्कुरा कर भिजवाते हो, और होली वाले दिन जब जाती हूँ तो मनहूस सूरत क्यों बनाती हूँ? जब मैं सारा साल कवि सम्मेलन में जाती हूँ तो मुस्कुरा के भिजवाते हो, होली वाले दिन मनहूस शक्ल क्यों बनाते हो? बोले, उस दिन मैं इन दोनों बच्चों से परेशान हो जाता हूँ, मोहल्ले के 10 नहलाने पड़ते हैं, तब इन 2 को पहचान के ढूंढ के लाता हूँ। अच्छा, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, मैं परेशान हो गई तुमसे, काश मैं किसी राक्षस से जाती ब्याही। देखो, गुस्से में तो कुछ भी कह देता है ना, औरतें कहती हैं। मैंने कहा, परेशान हो गई तुमसे, काश मैं किसी राक्षस के साथ जाती ब्याही। बोले, हो ही नहीं सकता था, राक्षस तो होता है चुड़ैल का भाई। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। अच्छा, एक और बात, होली का ही दिन है जब वो 2 पंक्तियां मैंने कही कि होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल पीला नीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल पीला नीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं, एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। क्या बात, वाह 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 वाह। अच्छा, चुनाव के दिन आ रहे हैं और चुनाव के दिन पे छोटी सी कविता सुनाती हूँ, समय ज्यादा नहीं, और कविता आप सबको सौंप के स्थान लूंगी। चुनाव के दिन है और बारीक बात, और आदर्श नगर के सारे मैं जानती हूँ बुद्धिजीवी श्रोता हैं आप, और बारीक बात समझते हैं कि मैंने कहा, सुनिए पतिदेव, क्योंकि हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो 40% लोग, 40% लोग वोट डालने जाते ही नहीं, छुट्टी मना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। उन्हीं 40% में एक मेरे पति हैं। तो क्या हुआ कि मैंने कहा, सुनिए पतिदेव, छुट्टी का दिन यूं न गवाइए,
और जाकर किसी एक को वोट दे आइए। अब बारीक बात कह रही हूँ, समझ लेना, और समझ आ जाए तो ताली बजाना, नहीं तो मैं समझूंगी समझा ही नहीं। मेरे पति को मैंने कहा कि उठिए पतिदेव, छुट्टी का दिन यूं न गवाइए, जाकर किसी एक को वोट दे आइए। वो मेरी ओर देखकर बोले, वोट डालने नहीं जाऊंगा, मेरा चुनाव गलत हो जाता है, देश को बचाऊंगा। वो मेरी ओर देखकर बोले, वोट डालने नहीं जाऊंगा, मेरा चुनाव गलत हो जाता है, देश को बचाऊंगा। मैंने कहा सुनिए पप्पू मत बन जाइए, जाकर किसी समझदार को वोट दे आइए। बोले तेरे जैसे मूर्ख ही ऐसी बात करते हैं, समझदार तो अब देश में चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। वाह 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 वाह। मैंने कहा सुनिए पतिदेव, अंतिम पंक्तियां दे रही हूँ। मैंने कहा सुनिए पतिदेव, ये नेताओं को बस सफेद कपड़े ही क्यों भाते हैं? बोले इतना भी नहीं जानती, उनके लिए जनता यानी हम वोट लेने के बाद मर्ज हो जाते हैं। बोले उनके लिए वोट लेने के बाद जनता यानी हम मर्ज हो जाते हैं। खैर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत